am discussing numerical based on static error coefficients. The numerical is the open loop transfer function of a control system is given below. GSHS open loop transfer function value is given here. Now determine the static error coefficients and steady state error for these inputs. First input is 5, second is 40, third is 40 square upon 2. First input is unit step function, second input is ramp function, third input is parabolic function. Now I am starting. So I am taking first part when input is unit step function. So if I am taking Laplace transform of this 5, this is equal to 5 into 1 upon s. The Laplace transform of 1 is equal to 1 upon s, or if I am taking Laplace transform of 5, then this is equal to 5 upon s. So now for the calculation of positional static error coefficient, I can write Kp equal to limit s टेंस टू 0 GSHS. अगर हम यूनिट स्टेप फंक्शन देते हैं तो कौन सा एरर कैलकुलेट करते हैं, एरर कोएफिशिएंट कौन सा कैलकुलेट करते हैं, Kp एरर कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, पोजीशनल एरर कोएफिशिएंट. So this is equal to this much. Now I can put the value of this GSHS here. So I am writing this value here s tends to 0. GSHS की वैल्यू कितनी है, this much, 2 multiply by s square plus 3s plus 20 upon s into s plus 2 into s square plus 4s plus 10. तो s की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो सीयर अगर s, चूंकि यहाँ पे s की वैल्यू डिनोमिनेटर में है ये s, तो ये s की वैल्यू 0 करूँगी तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ से 20 मिलेगी. अगर s की वैल्यू यहाँ 0 करूँगी तो ये इस टर्म से 2 मिलेगा और इस टर्म से 10 मिलेगा, लेकिन ये कितना मिलेगा, ये टर्म 0 हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 20 अपॉन दिस इज 0 इंटू 2 इंटू 10, तो कितना हो गया 40 अपॉन 0. सो दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी. सो द वैल्यू ऑफ Kp इज इक्वल टू इन्फिनिटी इफ 5 unit step function amplitude is 5. So steady state error is equal to 1 upon 1 plus Kp. ये फॉर्मूला हमें पता है. अब चूंकि ये फॉर्मूला हमें मालूम है, ये Kp जब हमने लिखा था, फॉर्मूला बनाया था, तब हमने कंसीडर किया था यूनिट स्टेप फंक्शन, उसका मैग्नीट्यूड 1 कंसीडर किया था, तो 1 अपॉन s कंसीडर किया था, लाप्लास लिया था हमने यूनिट स्टेप फंक्शन का, तो 1 अपॉन s लिया था. लेकिन अभी हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन या स्टेप फंक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है, तो अब हम इस 5 को भी कंसीडर करेंगे. सो स्टेडी स्टेट एरर बिकम्स 5 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस Kp, क्योंकि मैग्नीट्यूड यूनिट स्टेप फंक्शन का 5 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई किया. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 प्लस इन्फिनिटी, सो 5 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0. सो हियर स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू 0 एंड Kp इज इक्वल टू इन्फिनिटी इफ unit step function is given to this system. Now next part B, if here you can see the input is 40, that is ramp function. जबकि हम जब कैलकुलेशन कर रहे थे उसमें यूनिट रैम्प फंक्शन ले रहे थे, उसका एम्पलीट्यूड 1 ले रहे थे, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल में आप देख सकते हो यूनिट रैम्प फंक्शन नहीं है, रैम्प फंक्शन का एम्पलीट्यूड कितना लिया है, 4 लिया है. सो आई एम टेकिंग दिस पार्ट. नाउ part B, when unit ramp input is considered. So for this we have to calculate velocity static error coefficient. This is equal to how much, limit s tends to 0 s into GSHS, and with the help of this steady state error can also be calculated. This is equal to 1 upon Kv. So I am taking this term Kv equal to limit s tends to 0 s multiply by GSHS numerical में already given है, this is equal to 2 into s square plus 3s plus 20 upon s into s plus 2 into s square plus 4s plus 10. So s यहाँ कैंसिल हो जाएगा. अब s की वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं, कितना मिलेगा 2 इंटू यहाँ से कितने, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 20 मिला हमें, फिर यहाँ ये भी 0 हो गया,
तो यहाँ इस टर्म से हमको 2 मिला, मल्टीप्लाई बाय ये 0, ये भी 0, इस टर्म से हमें 10 मिला, तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 2, सो kV इज इक्वल टू 2. Therefore steady state error is equal to 1 upon kV, it is equal to, अच्छा steady state error में 1 upon kV, तो इसका मैग्नीट्यूड हमने कितना लिया था, यूनिट रैम्प का 1 लिया था. अब यहाँ कितना लेंगे हम, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 4 इज मल्टीप्लाइंग विद 1 अपॉन kV, सो 4 अपॉन kV की वैल्यू कितनी है 2, सो दिस इज इक्वल टू 2. सो स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू 2 and kV is equal to 2 for unit ramp input. Now come to the part C. In part C the input is, see here, input is parabolic function, t square upon 2 is showing the parabolic input, magnitude is 4. So I am writing here part 3, the input is unit parabolic function. So for unit parabolic function, steady state is equal to 1 upon Ka, and Ka is equal to limit s tends to 0 s square gs hs. Now we have already seen, तो यहाँ पे इसके पैराबोलिक फंक्शन का मैग्नीट्यूड यूनिट नहीं है, कितना है 4 है, तो मैं स्टेडी स्टेट एरर कितना लिखूंगी 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन Ka. Okay, now calculate the value of Ka. So I am writing Ka is equal to limit s tends to 0 s square gs hs की वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन है, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. Now put, see here, ये s और ये s हमने काट दिया, तो यहाँ पे s बचा. अब हम s की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू यहाँ पुट 0 करेंगे, बाकी ये सारी वैल्यू जो भी आएंगी, तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज इक्वल टू 0, तो Ka की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई. अब हम स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन Ka, सो 4 अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी. सो the answer is Ka equal to 0 and steady state error is equal to infinity. This is also the answer. This is the part 3 answer. Part C, when parabolic function is given, steady state error is equal to 2 and kV equal to 2 if ramp. Similarly, when unit step function was considered, the value of positional error coefficient is equal to infinity and steady state error is equal to 0. So this is the part A. So this completes this numerical. Now I am taking another numerical. Now next numerical is the closed loop transfer function of a unity feedback control system is given below. Cs upon Rs is equal to Ks plus beta upon S square plus alpha S plus beta. Now determine the steady state error for unit ramp input. Now solution of this numerical, हमको क्या करना है, steady state error calculate करना है if input is unit ramp input. So steady state error is equal to 1 upon kV
if input is unit ramp and value of kV is equal to how much? Limit s tends to 0 s into gs hs. Here see in the numerical the value of hs is equal to 1 since this is unity feedback control system. So the value of hs is equal to 1, so I can write kV equal to limit s tends to 0 as gs. Now I want to know the value of this gs. Now here in the numerical the overall transfer function of the control system is given. With the help of this we can calculate the value of gs. So we know cs upon rs is equal to ks plus beta upon s square plus alpha s plus beta. This is equal to gs upon 1 plus gs hs. hs की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है. ओके सो मैं इस एक्सप्रेशन से gs की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ. सो आई एम डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस. सो ks प्लस बीटा इंटू 1 प्लस gs is equal to gs multiply by s square plus alpha s plus beta. अब हमको यहाँ से gs की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पहले मैं इसको एक्सपांड कर लेती हूँ. कितना आएगा? ks प्लस बीटा प्लस gs इंटू ks प्लस बीटा इक्वल टू gs इंटू s स्क्वायर प्लस अल्फा s प्लस बीटा. तो हम यहाँ gs की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैं इस टर्म को अब राइट हैंड साइड पे ले जाती हूँ. सो दिस इज ks प्लस बीटा इक्वल टू gs इंटू एस स्क्वायर प्लस अल्फा एस प्लस बीटा माइनस gs इंटू ks plus beta. Now take gs as common from here. So this is equal to gs into s square plus alpha s plus beta minus ks minus beta. अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बीटा बीटा कैंसिल हो गया यहाँ पर. So how much it is? ks plus beta is equal to कितना आया? ये आज अभी का है. हटा करेंगे. सिद्धि महेश्वरी s स्क्वायर प्लस अल्फा s माइनस ks इंटू gs. पंखा चलाना. So gs is equal to how much? ks plus beta upon s square plus s यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया s into alpha minus k. So this is the value of gs. Now I got the value of gs ks plus beta upon s स्क्वायर प्लस s इंटू अल्फा माइनस k. तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें gs मिल गया है. हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं? kv कैलकुलेट कर सकते हैं. सी है kv इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 s gs. तो अब मैं यहाँ पे gs की वैल्यू पुट करूंगी और kv को कैलकुलेट करूंगी. फिर जो भी kv की वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पुट करूंगी, तो मुझे स्टेडी स्टेट एरर मिल जाएगा. सो kv इज इक्वल टू लिमिट s tends to 0 as gs. Now put the value of this here. So this is equal to limit s tends to 0 s multiplied by ks plus beta upon s square plus s into alpha minus k. So limit s tends to 0 s multiplied by, यहाँ पे डिनोमिनेटर में s कॉमन आ जाएगा, तो मैं डिनोमिनेटर से s कॉमन लिख रही हूँ. सो ks plus beta अपॉन s कॉमन ले लिया, s प्लस अल्फा माइनस k. s कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर. अब हम s की वैल्यू पुट कर देंगे. s इक्वल टू 0, यहाँ 0 पुट कर दूंगी और यहाँ पे पुट कर दूंगी 0. सो kv इज इक्वल टू हाउ मच? कितना बचेगा यहाँ पे? बीटा अपॉन यहाँ कितना बच रहा है? अल्फा माइनस k. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ kv.
Now steady state error is equal to 1 upon kV. So this is equal to 1 upon beta upon alpha minus k. So this is equal to alpha minus k upon beta. So steady state error is equal to alpha minus k upon beta. Now this is the answer of this numerical.